एपिसोड 5 ट्रेन में डायन। सुहाना ने अभी अभी आनंद को देखा था, पर रात होने के कारण बस में इस समय अंधेरा था और वो लड़का जिसे अभी अभी सुहाना ने आनंद कहकर बुलाया था, वो बस में ऊपर अपना सामान रख रहा था। सुहाना उसके पास लगभग भागती हुई गई और जल्दबाजी में बोली, आनंद तुम यहाँ कहाँ चले गए थे? तुम पता भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तभी उस बस में लाइट जल गई और कंडक्टर चिल्लाया, नए बस यात्री टिकट के पैसे निकाल लीजिए। वो लड़का अपना सामान रखकर पूरी तरह से सुहाना की तरफ मुड़ा और, क्या आपने मुझसे कुछ कहा? इस समय उस लड़के पर बस की लाइट साफ साफ पड़ रही थी और अब उसका चेहरा देखकर सुहाना का मुंह उतर गया। तभी काकी ने सुहाना के पास आकर कहा, सुहाना हमारी सीट इधर है, आओ बैठ जाओ। सुहाना वहां बैठकर सोचने लगी, ये लड़का कद काठी में और साइड से दिखने में एकदम आनंद जैसा ही था, पर आनंद नहीं था। काश वो मुझे एक बार मिल जाए। काकी उसके बगल में बैठी चैन की सांसें ले रही थी। गांव वाले अब काफी दूर छूट चुके थे। ठंडी हवा का झोंका जैसे जैसे सुहाना के चेहरे पर पड़ रहा था, उसे एक सुकून सा मिल रहा था। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो गई। जैसे ही सुहाना की आंखें बंद हुई, वो एक बार फिर अपने सपनों की रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई। इस समय उसे अपने सपने में रात की स्याह चादर के बीच एक नदी का तट दिखाई पड़ रहा था। उस तट पर बहुत सी लंबी लंबी नाव खड़ी है और उसे आसपास बहुत सी मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही है। इतने में सुहाना ने देखा कि नदी की उफनती लहरों के बीचों बीच एक लड़की अपना सर पानी से बाहर निकालती है और उसके बाल जो उसके चेहरे के सामने पड़े थे, उन्हें वो पीछे की तरफ झटकती है। ऐसा करने पर उसके लंबे काले बाल पीछे चले जाते हैं और तभी उसके चेहरे पर पूर्णिमा के चांद की रोशनी पड़ती है और उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ता है। ये लड़की कोई और नहीं, सुहाना ही है, अपने 25 साल पुराने अवतार में। और फिर अचानक नदी के पानी में भंवर उठने लगता है और सपने वाली सुहाना उस भंवर में फंसकर डूबने लगती है। वो बाहर निकलने के लिए जितना छटपटा रही है, उतना ही उसमें डूबती जा रही है और धीरे धीरे उसके आसपास लंबी लंबी नाव गोल चक्कर लगाने लगती है और उसमें बैठे लोग उसे बचाने के बजाय चिल्ला रहे हैं, अब ये कहीं नहीं जा पाएगी। सपने वाली सुहाना को ऐसे भंवर में फंसा दे आज की सुहाना जो बस में बैठी सो रही थी, वो बेचैन हो चुकी है और अचानक ही वो चिल्लाने लगती है, नहीं, कोई बचाओ मुझे, ये कौन सी जगह है, ये कहाँ हूँ, कोई निकालो पानी से बाहर। वो यही सब बोल रही थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी काकी ने उसे जोर से हिलाया और बोली, क्या हुआ सुहाना, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? फिर से कोई बुरा सपना देख लिया क्या? तभी सुहाना की आंख खुली और उसने गौर किया कि वो बस की सीट पर बैठी चिल्ला रही थी और बस में बैठे सारे यात्री उसी को देख रहे थे। काकी की बात सुन सुहाना थोड़ी शांत हुई, पर उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। काकी, मैंने फिर से अजीब सा सपना देखा और इस बार ये सपना एकदम अलग था। इतना कहने के बाद सुहाना ने काकी को पूरे सपने के बारे में बताया। पूरी बात जानकर काकी भी सोच में पड़ गई। वो अभी कुछ कहती, इतने में कंडक्टर की आवाज आई, काकी कहाँ जाना है? कंडक्टर की बात सुन काकी और सुहाना दोनों चौंक गए, क्योंकि उनको उनकी मंजिल पता ही नहीं थी। इसी कारण काकी ने कहा, ये बस कहाँ तक जाएगी बेटा? काकी, बस तो बनारस तक जाएगी, आपको कहाँ जाना है? कंडक्टर ने पूछा। इस पर काकी ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें भी बनारस में उतार देना। अब कंडक्टर ने बोला, पैसे दीजिए, 2 लोगों के टिकट के 500 हुए। ये सुनकर काकी पहले तो घबरा गई, पर फिर उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे पैसे उसे दे दिए, पर उसमें 100 रुपए कम थे। वो बोली, माफ कीजिएगा, इतने ही हैं। काकी के दिए हुए पैसे लेने के बाद कंडक्टर ने उन्हें और सुहाना को घूरते हुए कहा, ये तो हर दिन का नाटक है इनके जैसों का। ठीक है, बनारस अभी कुछ देर में आने वाला है, उतर जाना दोनों। इसके बाद दोनों बनारस के आने का इंतजार करने लगी। इसी बीच काकी ने देखा कि सुहाना की आंखें लाल हो गई हैं, तो उन्होंने कहा, बेटी, अभी बनारस आने में थोड़ा वक्त है, तब तक तुम सो जाओ।
देखो आंखें नींद और थकान से लाल हो गई हैं। सुहाना अपने उन अजीब से सपनों के चलते सोना नहीं चाहती थी, पर उसकी आंखें अब खुद ब खुद बंद होने लगी। जैसे ही इस बार भी जब सुहाना नींद के आगोश में गई, उसे फिर से अपने सपने में एक नया दृश्य दिखाई देने लगा। सबसे पहले सुहाना को अपने सपने में वो ही हवेली दिखाई दी जो उसने पहले भी अपने एक सपने में देखी थी। और फिर वो हवेली वियोना एक रहस्य नाम की उस किताब में भी दिखी थी जो काकी को पंडित जी से मिली थी। उस हवेली के अंदर से शोर शराबे की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग किसी को मारने के लिए चिल्ला रहे हैं। मार दो इसे, इसमें डायन का वास है, पकड़ो इसे, छोड़ना मत। तभी उस हवेली के दरवाजे से एक लड़की भागती हुई निकली। ये लड़की कोई और नहीं, सुहाना थी, अपने 25 साल पुराने अवतार में। वो बेतहाशा भाग रही थी और जैसे ही वो निकली, उसके पीछे कुछ लोग भी भागते हुए निकले। पकड़ो, मारो इसे। वो पूरी रफ्तार से उस हवेली से निकलकर संकरी गलियों से होते हुए भागे जा रही थी और उसके पीछे वो लोग भाग रहे थे जो हवेली से निकले थे। इन लोगों ने कपड़े वैसे पहने हुए थे जैसे लोग 90 के दशक में पहनते थे। भागते भागते सपने वाली सुहाना एक स्टेशन के सामने पहुंच गई। इसी बीच उसकी नजर स्टेशन के बोर्ड पर पड़ी जहां लिखा था पुतुलबाड़ी जंक्शन। अब सपने वाली सुहाना भागते हुए पुतुलबाड़ी जंक्शन के प्लेटफॉर्म के अंदर आ गई और उसके पीछे 3-4 लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे। इस लड़की को भागने मत देना, कैसे भी करके पकड़ो इसे। इतने में उस प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन तेज रफ्तार में आई और रुक गई। उस ट्रेन के डब्बों में लिखा था बनारस से पुतुलबाड़ी से कलकत्ता। सपने वाली सुहाना ने जैसे ही ट्रेन को देखा, वो उसमें चढ़ने लगी। वो अभी ट्रेन पर चढ़ पाती, इतने में एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे जाने दो। जहाँ सपने वाली सुहाना का हाथ एक आदमी ने पकड़ लिया था और वो चिल्ला रही थी, वहीं बस में बैठी सुहाना नींद में बेचैन हो रही थी और अचानक ही चिल्लाने लगी, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। जैसे ही बस में नींद में बैठी सुहाना चिल्लाने लगी तो उसके बगल में बैठी काकी ने उसे हिलाकर उठा दिया। सुहाना, क्या हुआ? क्यों ऐसे बार बार नींद में चिल्ला रही हो? ये सुन जैसे ही सुहाना की आंख खुली तो उसने देखा कि वो बस की सीट पर बैठी है, पर इस बार जब उसने देखा तो पाया कि बस खाली हो चुकी है और काकी उसे उठाने की कोशिश कर रही हैं। ये देख सुहाना ने पूछा, क्या हुआ काकी, सारे लोग कहाँ गए? इस पर काकी बोली, सारे लोग उतर गए बेटी, चलो हम लोग भी उतर जाएं, हम बनारस आ चुके हैं। इसके बाद दोनों बस से उतर गए, पर सुहाना के दिमाग में अब भी बहुत हलचल मची हुई थी। पुतुलबाड़ी, क्या ये जगह हकीकत में है? और अगर है तो कहाँ? सुहाना बड़बड़ाए जा रही थी कि इतने में काकी ने उसे देख लिया। क्या हुआ सुहाना, तुम क्या सोचकर खुद से ही बड़बड़ा रही हो? काकी ने पूछा। इस पर सुहाना ने काकी को पूरी बात बताई और आखिर में कहा, काकी मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा है कि ये दृश्य मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। हो ना हो मेरा पुतुलबाड़ी से कोई संबंध तो जरूर है। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो सुहाना? काकी ने हैरान होते हुए पूछा। काकी के सवाल पर सुहाना ने कहा, इसीलिए बोल रही हूँ काकी, क्योंकि इस बार मैंने फिर से सपने में उसी हवेली को देखा जो उस किताब में बनी थी, और उस हवेली को पहले भी मैं अपने सपने में देख चुकी हूँ। मैं उस हवेली से भाग रही थी और मेरे पीछे पीछे कुछ लोग भी मुझे मारने के लिए भाग रहे थे, और फिर मैं भागते भागते अपने सपने में पुतुलबाड़ी जंक्शन में घुस गई। इसीलिए काकी मुझे लग रहा है कि हमें पुतुलबाड़ी जाना चाहिए। सुहाना की बात सुन काकी थोड़ा हैरान हो गई, पर फिर उन्होंने कहा, पर ये पुतुलबाड़ी है कहाँ? काकी और सुहाना बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक मुसाफिर जो वहीं से गुजर रहा था, उसने उनके मुंह से पुतुलबाड़ी नाम सुन लिया। ये आदमी दिखने में लगभग 55 साल का होगा और उसके हाथ में एक अखबार था मुड़ा हुआ। आप दोनों को पुतुलबाड़ी जाना है? उस शख्स ने हैरान होते हुए पूछा। उसकी इस बात पर दोनों ने हाँ में सर हिलाते हुए पूछा, आप जानते हैं क्या पुतुलबाड़ी कहाँ है? सुहाना और काकी के मुंह से पुतुलबाड़ी जाने के बारे में सुनकर वो आदमी घबरा गया। उसके चेहरे के भाव बदल गए। उस आदमी को ऐसे घबराते हुए देखकर सुहाना ने पूछा, क्या हुआ?
आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? लगता है आप कुछ नहीं जानती, इसीलिए वहां जाने की बात कर रही हैं। उन दोनों को उस आदमी की बात समझ नहीं आई, इसीलिए अब उस आदमी ने उन्हें समझाते हुए बोला, कोई भी इस जगह का नाम तक नहीं लाता अपनी जुबान पर, और आप वहां जाना चाहती हैं? मैं कह रहा हूँ मत जाइए वहां। उसने चेतावनी देते हुए कहा। पर जब वो अब भी नहीं समझी तो वो आदमी धीरे से काकी के कान के पास आकर बोला, अरे मैं पुतुलबाड़ी की बात कर रहा हूँ। पर क्यों? ऐसा क्या है पुतुलबाड़ी में? कुछ तो होगा जो आप ऐसे बोल रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं? काकी और सुहाना ने हैरानी से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। इस पर वो और भी ज्यादा घबरा गया। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, और मैं तो वहां कभी गया भी नहीं। पर फिर भी मैं एक बार फिर से चेतावनी दे रहा हूँ, मत जाइए वहां, नहीं तो फिर कयामत को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। वो ये कह ही रहा था कि तभी एक दूसरा आदमी उससे टकरा गया, और ये जो आदमी काकी और सुहाना को चेतावनी दे रहा था, उसके हाथ में मुड़ा हुआ अखबार खुल गया और उस अखबार पर लिखा नाम साफ साफ दिखने लगा। इस अखबार पर नाम था पुतुलबाड़ी टाइम्स। तभी सुहाना की नजर उस अखबार पर पड़ी और वो चौंक गई। पर इससे पहले वो उस आदमी को कुछ बोल पाती, वो आदमी तेज कदमों से चलता हुआ भीड़ में कहीं गुम हो गया। वो आदमी तो चला गया था, पर सुहाना के दिमाग में अब भी उसकी ही बातें चल रही थी। ज्यादा मत सोचो बेटी, अब जो भी है उस गांव में जाकर ही पता चलेगा, चलो चलते हैं। इस पर सुहाना बोली, पर काकी उसके हाथ में अखबार था, उस पर लिखा था पुतुलबाड़ी टाइम्स। पर काकी ने सुहाना की बात पर ध्यान नहीं दिया और सुहाना का हाथ पकड़कर सीधा रेलवे टिकट काउंटर पर चली गई। पुतुलबाड़ी का टिकट खरीदते हुए काकी ने सुहाना से बोला, अच्छा हुआ पास ही में हमें जौहरी की दुकान मिल गई, उसने मेरे सोने के कंगन की अच्छी कीमत दे दी, अब कुछ दिन हमारे आराम से गुजर जाएंगे। ये सुनकर सुहाना ने कहा, काकी अगर आप नहीं होती मेरे साथ तो मेरा क्या होता? ये बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसके बाद काकी और सुहाना टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गए। उनको बस अब शाम का इंतजार था। धीरे धीरे दिन ढला और शाम हो गई। शाम के करीब 7 बजे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई और दोनों ट्रेन के अंदर बैठ गए। सुहाना को अंदर ही अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे अब भी अपनी बच्ची का ही ख्याल आ रहा था। उसने खुद से सवाल करते हुए कहा, पता नहीं मैं अपनी बच्ची को कब देख पाऊंगी, उस डायन से मेरी बच्ची की रक्षा करना ऊपर वाले। ऐसे ही सोचते सोचते सुहाना की आंख लग गई और वो बर्थ पर बैठी बैठे सो गई। काफी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा ट्रेन रुकी हुई है। तभी सुहाना ने आसपास देखा, सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे। काकी भी बगल वाले बर्थ पर सो रही थी, पर सुहाना को कुछ अजीब लग रहा था। उसने जब खिड़की खोलकर देखा तो बाहर धुंध छाई हुई थी और सामने घना जंगल दिखाई दे रहा था। वहां आसपास न कोई गांव था न कोई कस्बा, बस घोर सन्नाटा था और बीच बीच में सन्नाटे को चीरती हुई जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। सुहाना ने ये देखकर खुद से बोला, यहाँ तो कोई स्टेशन भी नहीं है, फिर ये ट्रेन इतनी देर से क्यों रुकी हुई है? कहते हुए सुहाना अभी अपनी जगह से उठकर जा ही रही थी कि इतने में उसकी नजर सामने बोगी के दरवाजे की तरफ पड़ी। उसने देखा लाल साड़ी पहने सामने से बेहद ही खूबसूरत सी लड़की बोगी में चढ़ी। ये देखकर सुहाना के मन में सवाल उठा, इस सुनसान जगह पर एक लड़की, वो भी रात के इस समय? वो लड़की सुहाना की ही तरफ आ रही थी। उस लड़की की एक खास चीज थी, उसकी चोटी जो उसके घुटनों से भी ज्यादा लंबी थी। वो लड़की ट्रेन में आगे बढ़ती है और धीरे से चलते हुए जैसे ही सुहाना के पास से होकर गुजरी, ट्रेन अचानक से चालू हो गई। उसके झटके से उस लड़की का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बची, पर उसके हाथ से किताब गिर गई। रुकिए, मैं उठा देती हूँ। कहते हुए सुहाना जैसे ही झुकी, उसकी नजर किताब के कवर पर पड़ी। हालांकि वहां चारों तरफ अंधेरा था, पर हल्की हल्की रोशनी आ रही थी।
जिस कारण सुहाना ने जैसे ही उस किताब को हाथ में उठाया वो चौंक गई। उस किताब पर लिखा था वियोना, एक रहस्य। ये किताब आपके पास कैसे? और काकी ने जो किताब दी थी वो भी इसी के जैसी थी। सुहाना भी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उस लड़की ने अपनी किताब लेते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? इस पर सुहाना ने झट से कहा, ये किताब आपको कहाँ से मिली? उसने जवाब दिया, वो क्या है ना, मुझे डायन चुड़ैल की कहानियां बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये किताब खरीदी है। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। इतने में सुहाना ने कहा, क्या आप डायन चुड़ैल में मानती हैं? सुहाना के इस सवाल पर उस औरत ने अजीब सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मानती हूँ, बल्कि मैं खुद भी एक डायन हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुहाना ने आसपास सो रहे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी के सुनने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मेरी बात सिर्फ वही सुन पाता है जिसे मैं चाहती हूँ। ये सुन सुहाना को अजीब लगा। वो लड़की सुहाना के चेहरे के भाव पढ़कर अपनी जगह से उठ गई और बगल में सो रहे एक आदमी के पास चली गई। उसने उस आदमी के ऊपर से चादर हटाते हुए कहा, सबूत तुम्हारी आंखों के सामने है। सुहाना ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो एकदम से चौंक गई, क्योंकि बर्थ पर सो रहे शख्स की आंखें खुली हुई थी और वो किसी लाश की तरह पड़ा था। ये देख सुहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें हिलाकर उठाने लगी। तभी सुहाना ने कुछ महसूस किया और वो बोली, काकी का शरीर तो ढीला पड़ा हुआ है और उनकी आंखें भी खुली हुई है, पर ये कैसे हो सकता है? इतने में सुहाना ने देखा कि वो औरत आगे बढ़ी और आगे के बर्थ पर सो रही एक औरत के ऊपर से चादर हटा दी। उस औरत की आंखें भी खुली हुई थी और शरीर ढीला पड़ा हुआ था। ये देख सुहाना अब मानो बौखला गई थी, क्योंकि वहां आसपास सो रहे सारे लोग लाश की तरह पड़े थे। सुहाना की परेशान हालत देख वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, बिना मेरी मर्जी के मेरी बातें कोई नहीं सुन सकता। इतना कहकर वो औरत ट्रेन के दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी सुहाना की नजर उसके पैरों पर गई तो सुहाना ने देखा कि इस लड़की के पैर उल्टे हैं। ये देख सुहाना चौंक गई, क्या ये सच में डायन है? और फिर हिम्मत करते हुए बोली, एक मिनट रुकिए। सुहाना की आवाज सुनकर वो डायन रुक गई और उसकी तरफ पलटी। उसकी आंखें चमक रही थी और ये सब देख सुहाना वहीं जम गई। क्या पुतुलबाड़ी में खुलेगा सुहाना के सपनों का रहस्य? कौन है ये डायन और क्या है इसका संबंध सुहाना के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सुहाना की आवाज सुनकर वो डायन रुक गई और उसकी तरफ पलटी। उसकी आंखें चमक रही थी और ये सब देख सुहाना वहीं डर से जम गई, पर फिर बोली, सुनिए, ये आपके पैर, आप जो अभी कुछ देर पहले कहा था, क्या वो सच है? सुहाना अभी कुछ कह पाती कि अचानक ट्रेन को एक झटका लगा और सुहाना गिर गई। जब तक वो संभलती वो डायन गायब हो गई। उसका यूं इस तरह से गायब होना सुहाना को बहुत ही अजीब लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने परेशान होते हुए कहा, क्या वो जो कह रही थी कि वो डायन है, क्या वो डायन ही थी? पर वो ऐसे अचानक यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। सुहाना हैरान परेशान वहीं बाथरूम के बगल में ही सर पर हाथ रखकर बैठ गई और सोचने लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे ये सब कुछ अब भी कोई सपने जैसा लग रहा था। वो खुद में ही सोचे जा रही थी। इतने में उसके कानों तक आवाज आई, अरे सुहाना, यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो?
क्या हुआ, फिर से कोई अजीब सपना देखा क्या? सुहाना ने जैसे ही आवाज सुन अपनी नजरें ऊपर उठाई तो देखा सामने काकी खड़ी है। काकी को देखते ही सुहाना हैरान हो गई और झट से उठ खड़ी हुई। सुहाना इस वक्त काकी को बड़े ही गौर से देख रही थी। वो काकी को देखते हुए बोली, आप यहाँ? आप ठीक है? हाँ बेटी, मुझे क्या होगा, और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो, क्या हुआ है? काकी ने हैरानी भरी नजरों से सुहाना को देखते हुए पूछा। काकी, असल में हुआ ये था कि अभी कुछ देर पहले अचानक से मेरी नींद खुल गई थी और फिर एक औरत ट्रेन में आई और उसने बोला वो डायन है। उसके पैर भी उल्टे थे। जब मैं उसके पीछे भागी तो देखा तो वो अचानक से गायब हो गई थी। सुहाना की बात पर काकी ने बड़ी हैरानी से कहा, बेटी क्या सच में उसके पैर उल्टे थे? इसका मतलब वो डायन थी। हाँ काकी, और तो और इतना ही नहीं, उसने सभी यात्रियों के साथ पता नहीं क्या किया, वो सब लाश बन गए थे, और तो और आप भी लाश बन गई थी। इसके आगे सुहाना से कुछ कहा नहीं गया। सुहाना के मुंह से ये सब सुन काकी घबरा गई और बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुहाना? क्या मैं लाश बन गई थी? मैं तो अच्छी भली जिंदा खड़ी हूँ तेरे सामने। लाश बने मेरे दुश्मन, मुझे तो अभी कई साल जीना है। इस पर सुहाना बोली, हाँ काकी, मैं सच कह रही हूँ। मैं भला आपसे झूठ बोलकर क्या करूँगी? देखो अभी भी लोग लाश बने पड़े होंगे। इस पर काकी कुछ बोली नहीं, बल्कि सुहाना को लेकर अपनी सीट पर गई और बगल में सो रहे आदमी के ऊपर से उन्होंने चादर हटा दी। काकी अभी कुछ कहती, इतने में सो रहा आदमी झट से उठ गया और हड़बड़ाते हुए काकी को देखकर बोला, क्या हुआ काकी, काहे परेशान कर रही हो, सोने दो। ये कहते हुए आदमी सो गया। उस आदमी को उठता देख सुहाना चौंक गई थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो कुछ कहती, इतने में काकी बोली, तुमने पक्का कोई बुरा सपना देखा होगा सुहाना, क्योंकि ये आदमी तो बिल्कुल सही सलामत है। इस पर सुहाना बोली, नहीं काकी, मैं सच कह रही हूँ, बल्कि उस वक्त मैंने भी इन लोगों के ऊपर से चादर हटाकर देखा था। ये सारे लोग लाश की तरह ठंडे पड़े थे और इन सब की आंखें खुली थी। सुहाना की बात सुन काकी दूसरी बर्थ पर गई और उन्होंने जैसे ही चादर हटाया, बर्थ पर सो रही एक औरत भड़क गई। क्या बात है काकी, कुछ हुआ है क्या? उस औरत ने आधी नींद में कहा और फिर काकी को चुप देख दोबारा सो गई। देखो बेटी, ये भी सही सलामत है। मैं कह रही हूँ थकान के कारण तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, इसीलिए चलो सो जाओ। इतना कहकर काकी ने सुहाना को सुला दिया, पर सुहाना के मन में अब भी उस औरत को लेकर कई सवाल चल रहे थे। इसी बीच सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और साथ ही काकी भी सो गई। कुछ घंटों के बाद ट्रेन की आवाज से अचानक ही काकी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। वो अभी खिड़की से बाहर देख ही रही थी कि इतने में उन्होंने देखा आगे कोई स्टेशन आने वाला है। वो खिड़की से बाहर की तरफ देख ही रही थी, इतने में उनकी नज़र सामने बोर्ड पर पड़ी जिसमें लिखा था पुतुलबाड़ी जंक्शन। अरे हम लोग तो पुतुलबाड़ी पहुंच गए हैं, सुहाना को उठाना होगा। इतना कहकर काकी सुहाना को उठाने लगी। सुहाना, हम लोग पुतुलबाड़ी पहुंच गए हैं, जल्दी से उठो। काकी के मुंह से पुतुलबाड़ी का नाम सुनते ही सुहाना झट से उठ गई। दोनों अभी बर्थ से दरवाजे की तरफ जाते, इतने में सुहाना की नजर बाकी बर्थ पर गई। बर्थ पूरी खाली थी। ये देख सुहाना ने चौंकते हुए कहा, काकी ये क्या? इस डिब्बे में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, बाकी के लोग कहाँ गए? खाली डिब्बे को देखकर वो घबरा गई थी। सुहाना के कहने पर काकी ने जब इधर उधर देखा तो एकदम से चौंक गई। फिर वो दोनों स्टेशन पर उतरी तो वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, एकदम सन्नाटा था। सुहाना ने जैसे ही पुतुलबाड़ी की जमीन पर अपना पहला कदम रखा, चारों तरफ हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो एक तेज तूफान आने वाला है। पर अचानक से मौसम बदलते देख सुहाना और काकी दोनों हैरान हो गए। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद भी उन्होंने पाया कि स्टेशन पूरा सुनसान था। वहां किसी आदमी की परछाई तक भी नहीं दिखाई दे रही थी, सिवाय इन दोनों के। काकी, यही वो जगह है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था,
पर यहाँ तो कोई नहीं है, ये इतना सुनसान क्यों है? सुहाना ने चारों तरफ देखते हुए कहा। तभी काकी भी बोली, पता नहीं बेटी, कैसा स्टेशन है? मुझे तो अब लग रहा है कि बनारस में वो जो आदमी कह रहा था ठीक ही कह रहा था। ये सुन सुहाना घबरा गई। सुहाना अभी कुछ कहती इतने में पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गई वियोना। इस सुनसान स्टेशन में अचानक किसी आदमी के मुंह से वियोना शब्द सुनते ही सुहाना चौंक गई। वो पीछे मुड़ी तो देखा एक लंबी दाढ़ी वाले बाबा खड़े हैं और उसे घूर रहे हैं। ये देखकर सुहाना और भी ज्यादा डर गई। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? सुहाना ने घबराई आवाज में पूछा। इस पर उस बाबा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वियोना, तुमसे ही कह रहा हूँ, आखिर तुम आ ही गई। बाबा के मुंह से ये सुनकर सुहाना चौंक गई, पर तभी उसने कहा, जी मेरा नाम वियोना नहीं बल्कि सुहाना है, आपको कोई धोखा हुआ है। सुहाना की बात सुन वो बाबा हंस पड़े और बोले, हा 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 हा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम सुहाना नहीं बल्कि वियोना हो। वियोना और आने वाली कयामत ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। इतना बोलकर वो बाबा वहाँ से चल दिए। सुहाना उनके पीछे भागी, पर वो अचानक धुंध में कहीं गायब हो गई। सुहाना ये देखकर भौचक्की रह गई और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसने देखा काकी पीछे से चली आ रही हैं। उसने काकी को घबराई हुई आवाज में बोला, वो बाबा मुझे वियोना कहकर बुला रहे थे, कह रहे थे कयामत ने मुझे बुलाया है। इस पर काकी बोली, कौन से बाबा? पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, अचानक ही खुद से बात करने लगती हो। ये सुन सुहाना बोली, क्या आपने बाबा को नहीं देखा? तो काकी ने कहा, नहीं देखा। इससे उसने खुद को संभाला और बोला, काकी अगर ये वही जगह है जिसे मैं सपने में देखती हूँ, तो फिर वो हवेली भी इसी गांव में होगी और वो बक्सा भी जिस पर वो तारीख लिखी हुई थी। बात करते हुए दोनों रेलवे स्टेशन से बाहर आ गए। वहाँ भी ज्यादा लोग बाग नहीं थे। वो दोनों इधर उधर देख रही थी। सुबह के 3 बजे उन्हें कौन सी सवारी मिलेगी और वो कहाँ जाएंगी। दोनों ये सोचते हुए अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि एक रिक्शे वाले ने आकर कहा, दीदी कोथाई जाबो। काकी और सुहाना उस शख्स की भाषा समझ नहीं पाई। उसके चेहरे पर आए भाव देखकर वो आदमी समझ गया और बोला, दीदी कहाँ जाना है? इस पर सुहाना ने उसे मना करते हुए कहा, हम चले जाएंगे भैया, आप जाइए। कहते हुए सुहाना आगे बढ़ गई। वो कुछ कदम बढ़ी ही थी कि इतने में उसने जो देखा उसे देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा इतने अंधेरे में शायद कुछ बेच रहा था। उसके सामने चनाचूर का टोकरा रखा था। उसने काकी को सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, काकी वो देखो, वो वही आदमी है ना जो हमें बनारस में मिला था और यहाँ आने से रोक रहा था। उसने तो बोला था कि वो यहाँ कभी आया ही नहीं है। सुहाना के कहने पर काकी ने जैसे ही सामने उस आदमी को देखा तो वो चौंक गई। उन्होंने भी कहा, हाँ सुहाना ये तो वही है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? चलो चलकर पूछते हैं। इतना कहकर वो दोनों उस आदमी के पास गए और सुहाना ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो हमें खुद पुतुलबाड़ी आने से रोक रहे थे, कह रहे थे कि इस जगह का नाम भी कोई अपनी जुबान पर नहीं लाता, तो फिर आप? सुहाना के एक के बाद एक सवाल सुनकर उस आदमी ने बोला, ए लड़की तुम्हें की बोल छो? हम तुमको नहीं जानते, कौन हो तुम? उसकी बात सुन सुहाना और काकी घबरा गए, पर वो कुछ भी कहते इससे पहले ही उसने अपना चनाचूर का टोकरा उठाया और वहाँ से चला गया। सारे लोग ये सब देख रहे थे। सुहाना चलो यहाँ से, हमें ठहरने का इंतजाम करना होगा। इतना कहकर काकी सुहाना का हाथ पकड़कर आगे जाने लगी। वो दोनों कुछ दूर गए ही थे कि तभी काकी और सुहाना एक बूढ़ी औरत के पास गए। सुहाना ने उससे पूछा, क्या आप बता सकती है कि यहाँ रहने के लिए कोई सस्ती सी जगह कहाँ मिल सकती है? ये सुन उस बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा जो अब तक सिर झुका कर बैठी थी। उसने जैसे ही सुहाना का चेहरा देखा वो घबरा गई और उसके हाथ से लाठी छूट कर गिर गई। सुहाना अभी कुछ करती कि इतने में उस बूढ़ी औरत ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, वियोना तुम आ गई। ये तो कयामत के आने का संकेत है।
ये कहते हुए वो औरत वहां से भाग गई। सुहाना को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये सब अभी अभी क्या हुआ था, बल्कि वो अब और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने काकी से पूछा, काकी वो ऐसे क्यों चिल्ला रही थी और उन्होंने मुझे बियोना क्यों कहा? स्टेशन पर भी जो बाबा मुझे मिले थे वो मुझे बियोना कहकर बुला रहे थे। आखिर कौन है ये बियोना और उसका मुझसे क्या संबंध? सुहाना कहते कहते परेशान हो गई। तभी काकी सुहाना के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, शांत हो जाओ सुहाना, हम यहाँ आ गए हैं ना, अब धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। अभी चलो रहने का इंतजाम करते हैं। दोनों अभी आगे बढ़ते कि इतने में वहाँ पर वही रिक्शे वाला आ गया जो उन्हें पहली बार मिला था। उसने दोनों को देखकर कहा, दीदी ऐसे कहाँ कहाँ जाओगी? बोलो कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। हम पास में ही रहने के लिए कोई लॉज ढूंढ रहे हैं, इसीलिए आपको उस वक्त मना किया। क्या आप जानते हैं यहाँ आसपास कोई लॉज के बारे में? सुहाना ने अपनी परेशानी बताई। ये सुनते ही उस रिक्शे वाले के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने सुहाना से कहा, बैठ जाइए गाड़ी में, हम आपको ले चलते हैं। पास में ही हमारे दोस्त का एक झक्कास लॉज है। इसके बाद उस ऑटो वाले ने एक सुनसान रास्ते की तरफ ऑटो को मोड़ लिया। दोनों को थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, इस कारण सुहाना ने काकी का हाथ कसकर पकड़ लिया था। थोड़ी देर में ऑटो वाले ने एक 3 मंजिले मकान के सामने ऑटो रोक दी और कहा, अंदर जाइए, हमारे दोस्त का ही लॉज है। इसके बाद सुहाना और काकी ऑटो से उतर गए और सुहाना भी ऑटो वाले को पैसे देती। इतने में उसने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं दीदी, हमारा काम था आपको मंजिल तक पहुंचाना। अब हम चलते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको सारे सवालों के जवाब अब मिल जाएंगे। ये कहते हुए वो ऑटो वाला वहां से तेज रफ्तार में चला गया। सुहाना और काकी को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ अभी अभी। वो दोनों अवाक से एक दूसरे को देख रहे थे कि पीछे से किसी की आवाज आई, आइए आइए, आप लोगों को लॉज की जरूरत है ना, मेरे दोस्त ने बता दिया था, अंदर आइए। आवाज सुन सुहाना जैसे ही पीछे मुड़ी, उसने अपने सामने एक लड़के को देखा। ये सुहाना की उम्र का ही एक हैंडसम नौजवान था। इतने में काकी ने कहा, अंदर चलो बेटी। काकी की आवाज सुन सुहाना अपने होश में आई और काकी के साथ अंदर आ गई। इस समय सुबह के 4 बज रहे थे और बाहर अभी भी अंधेरा ही छाया हुआ था। अंदर आकर वो लड़का कमरा खुलवाने चला गया और सुहाना ने देखा काकी वहीं रिसेप्शन की बेंच पर बैठे बैठे सो गई हैं। काकी को ऐसे सोता देख सुहाना भी कुछ सोच ही रही थी कि बाहर से एक अजीब आवाज आई, मानो कोई अंदर आया हो, पर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई अंदर आया हो? सुहाना ने इतना कहा ही था कि तभी फिर से उसे वही आवाज सुनाई पड़ी, आओ सुहाना, मेरे पास आओ। इसके बाद सुहाना जैसे किसी सम्मोहन में कैद हो गई। उसके चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे बाहर की तरफ आने लगी। इस वक्त उसे देखकर लग रहा था मानो वो अपने होश में ना हो, बल्कि वो किसी के वश में हो। सुहाना उसी हाल में बाहर आ गई। बाहर आते ही आसपास के कुत्ते उसे देख भौंकने लगे। कई कुत्ते आसमान की तरफ मुंह कर रोने लग गए, पर सुहाना लगातार चले जा रही थी। वो पक्की सड़क से एकाएक नीचे उतर गई और कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे हवाएं तेज हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। थोड़ी देर में सुहाना कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए संकरी गलियों में आ गई। हर तरफ यहाँ सन्नाटा था, कोई इंसान नहीं था और धुंध इस गहरे अंधेरे को और भी भयावह बना रही थी। सुहाना बेसुध किसी बेजान मूरत की तरह इन संकरी गलियों में बढ़ी जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो उसी सपनों और किताब वाली हवेली के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। ये हवेली सपनों की तरह ही एकदम वीरान थी, जैसे इसमें सालों से किसी का वास ना हो। इसके चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। ये हवेली काफी ऊंची थी और इसके छत की मुंडेर पर एक औरत बैठी थी। फिलहाल उसकी पीठ सुहाना की तरफ थी। उसकी लंबी चोटी इससे हवा में लहरा रही थी और हैरानी की बात ये थी कि उसकी चोटी जमीन तक छू रही थी।
सुहाना अभी भी सम्मोहन की अवस्था में थी। वो पत्थर की मूरत बने उस हवेली के सामने खड़ी थी। तभी एक हवा का तेज झोंका आया और उस औरत की लंबी चोटी हवा में सांप की तरह लहराने लगी। उसने हवेली के ऊपर से सुहाना से कहा, आओ वियोना, आखिर सालों बाद तुम्हें तुम्हारी तकदीर यहाँ ले ही आई। वैसे मैं तुम्हें सुहाना कहूँ या वियोना, बताओ। सुहाना पर अब भी उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ था। वो वैसे ही पत्थर की बुत बने वहां खड़ी थी। आखिर क्या कनेक्शन है सुहाना और इस हवेली का, और कौन है ये औरत जो सुहाना को बुला रही है वियोना? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।